फिर परबत सिंह जी और हमने मिलकर एक स्टेबल खोला 8 में 2008 में 2008 में। हाँ जी। उसमें हमने 16-17 जानवर रखे। हाँ जी। समझ आई है मेरे को, जब से मैं घोड़ों के बीच में रहा हूँ, मैं सवारी के हिसाब से ही घोड़ों में आया हूँ। हाँ। तो जब हमें सिटी में जाना होता तो हमारे आने जाने का साधन भी घोड़े ही थे। आज भी राइडिंग का शौक है। आपको एक गाय और एक घोड़ा हर व्यक्ति को पालना चाहिए। घोड़ा और गाय आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें, आपके आने वाले संकट, वो घोड़ा और गाय लेके जाते हैं। एक कांटे की भी जो वर्तमान 2025 की चैंपियन बालोतरा की घोड़ी, वो भी आपके पास में ही है। 25 साल से मैं घोड़ा लाइन के अंदर हूँ। पहली तो इन ब्रीडिंग हम नहीं करवाते। देखो सर, इन ब्रीडिंग के अंदर नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी। आप हिंदुस्तान के अंदर कितने घोड़े देख लो आप, जिनके एक टेस्टिकल है। हाँ जी। ठीक है सर। कई घोड़ों को देख लो आप जो 3-4 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। कई घोड़े एक आँख है, एक नज़र में आ जाते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर, आपका स्वागत है रॉयल हॉर्स चैनल पे। अपन अभी किस जगह पे बैठे हैं और आपका परिचय थोड़ा हमारे व्यूअर्स को दीजिए, उससे अपन वीडियो शुरू करते हैं। हर्षवना, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अश्व प्रेमियों को और आपके चैनल के लिए जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। हाँ जी, धन्यवाद। अपन जो जिस स्टेट फोरम में बैठे हैं, इस स्टेट फोरम का नाम है श्रीजी स्टेट फोरम। हाँ जी। ये सुमेरपुर शिवगंज के 1 किलोमीटर हाईवे से अंदर की साइड में है। पालड़ी जोड़ ग्राम है। हाँ जी। मेरा खुद का नाम हरिशंकर मेवाड़ा है। हाँ जी। और मैं पिछले लंबे समय से अश्व प्रेमी रहा हूँ। लंबे समय मतलब बचपन से ही समझ लो कि मैंने जब भी समझ आई है मेरे को, जब से मैं घोड़ों के बीच में रहा हूँ। तो उसके अपना घोड़ों में सफ़र कैसे रहा? आप घोड़ों में बचपन से कैसे आए, क्या रहा, और घोड़े कब कब अपने पास में आए, वो पूरी अपनी जर्नी बताएं। अपन इस वीडियो में वो अपनी आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि ये फार्म आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। आज अपने पास में 10-12 एनिमल्स है, तो अपन यहाँ तक कैसे पहुंचे, अपनी जर्नी क्या रही, कितने जानवर आए, कि कौन कौन से आए, कब गए, वो जर्नी के बारे में थोड़ा हमें समझाएं। मैं आपको बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं शुरू से जब समझ आई तब हमारे पिताजी घोड़े रखते थे। हाँ जी। उस समय घोड़ों का ही ज़माना था। ट्रांसपोर्टिंग इधर उधर जाना था तो घोड़ों पे ही होता था। हाँ जी। तो मेरे को शुरू से घोड़ों का लगाव हो गया और मैं घोड़ों पे सवारी भी अच्छी तरह से करता हूँ और आज भी सवारी अच्छी करता हूँ घोड़ों पे। मैं ना, आप राइडिंग से जुड़े घोड़ों के साथ में। हाँ। कि सवारी करने के हिसाब से आप घोड़ों में आए। मैं सवारी के हिसाब से ही घोड़ों में आया हूँ। हाँ। और पहले तो इधर उधर एक दूसरे गांव जाना भी होता था। शिवगंज सुमेरपुर के पास कस्बे में पालड़ी जोड़ है, तो जब हमें सिटी में जाना होता तो हमारे आने जाने का साधन भी घोड़े ही थे। अच्छा। तो उस समय घोड़ों से ही वहाँ जाना आना, किसी मेहमानों में जाना या आसपास के गाँवों में जाना, तो घोड़े पे बैठ कर ही जाते थे। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये मैं सन की बात कर रहा हूँ आपको 76। अच्छा, उस टाइम में भी 76 तक भी घोड़ों पे चलता था। 75 से लगाकर 80 तक और 81-2 तक की बात है। अच्छा, जब आपके पास राइडिंग के घोड़े हुआ करते थे। हाँ, राइडिंग के हर कोई भी घोड़ा हो, सब पे राइडिंग करते थे हम। तो आज भी आपको राइडिंग का शौक है? आज भी राइडिंग का शौक है। आज भी मेरे पास टीपू सुल्तान अच्छा स्टेलियन है। उस टीपू सुल्तान पे मैं आज भी, वो रिवाल में चलता है, अच्छा रिवाल में चलता है। तो उस पर मैं कई बार सवारी करता हूँ। उसका वीडियो भी 1-2 बार मैंने अपलोड किया था, डाला था, और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। राइडिंग वास्तव में राइडिंग का अच्छा घोड़ा है वो। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद हमारे पिताजी ऑफ हो गए और हम भी बाहर चले गए। तो उसके बाद कुछ गैप पड़ गया। मैं बाहर उस समय चूरू में था, तो चूरू से एक घोड़ा खरीद के लेके आया। चूरू से सबसे पहले। हाँ जी। वो घोड़ा चूरू से यहाँ लाके मैंने बाली का बड़ा रेस का होता है, उस रेस में उतारा था। तो वो वहाँ रेस में फर्स्ट आया था। हाँ जी। उसके बाद वापस एक घोड़ा रखा। फिर परबत सिंह जी से हमारे शुरू से संबंध थे। परबत सिंह जी घोड़ों के अच्छे जानकार भी है और देखभाल भी अच्छी करते हैं ये। हाँ जी। तो फिर परबत सिंह जी और हमने मिलकर एक स्टेबल खोला 8 में 2008 में। हाँ जी। उसमें हमने 16-17 जानवर रखे और एक से एक अच्छी क्वालिटी के जानवर रखे। उस समय 2008 तक आपका खाली राइडिंग के घोड़े थे। 2008 के बाद में आपने एक स्टेट फार्म एस्टेब्लिश किया। हाँ, स्टेट फार्म। परबत सिंह जी के गाइडेंस में या फिर साथ में? साथ में परबत सिंह जी और हम दोनों साथ में मिलके। अच्छा, ये कई किया। शुरू से आप परबत सिंह जी के साथ में रहे? साथ में थे। अच्छा, जब उसके बाद मैं टाइम थोड़ा कम देने लगा। हाँ जी। मेरा टाइम थोड़ा बाहर रहता था। मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो मैं राजनीति में ज़्यादा लेता हूँ, तो सुबह शाम ही आ पाता हूँ, पूरा समय दे नहीं पाता घोड़ों पे। हाँ जी। तो परबत सिंह जी अच्छी देखभाल कर लेते हैं, अच्छी घोड़ों की देखभाल करते हैं। उसके बाद 2008 में मैं बता रहा था आपको कि जब 15-16 घोड़े रखे हमने, उसके बाद उस समय आलीशान का ज़माना था। आलीशान हमारे रोहित ठाकुर साहब भी मेरे मित्र थे। हाँ जी। तो उन्होंने भी कई बार कहा खोलने के लिए, 1-2 घोड़ों खोला भी था। उसके बाद कोई कारण से परबत सिंह जी के
शारीरिक तकलीफ हो गई, हाँ जी। फिर वो स्टेबल में बंद करना पड़ा। परबत सिंह जी की तबीयत खराब होने के कारण आपने स्टेबल ही बंद कर दिया। स्टेबल एक घोड़ी रखी थी, हाँ जी। जो मूमल है, हाँ जी। वो मूमल बच्चे वगैरह सारे राइडिंग उस पर कर लेते थे। हाँ। तो राइडिंग के शौक से उस मूमल को हमने रखी थी। मूमल वो है जो आपको ध्यान हो तो जो धरती खड़ी है नैनावा में। नैनावा में पहाड़ सिंह जी के हाँ पास, उस धरती की माँ है अच्छा जी। मूमल। और इसकी एक रूबन स्टार की भी बच्ची है, महसाणा में जीती थी। हाँ, वो महसाणा में 100 जीती है, रूबिन स्टार की बच्ची। इसके 2 बच्चे और आए थे, हाँ जी। इसके प्रभात के, हाँ जी। वो कोई कारण से छूट गए बच्चे। हाँ जी। लेकिन ये घोड़ी अच्छी ब्रीड करती है। अभी भी उस एक घोड़े इसमें बच्ची इसकी खड़ी है, वो बच्ची 2 महीने की हुई है अभी, अच्छी घोड़ी है वो। हाँ जी। अर्शमना, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा हाँ जी। कि मेरे हिसाब से हिंदू संस्कृति में आपको एक गाय और एक घोड़ा हर व्यक्ति को पालना चाहिए। जहाँ जिसको रखने की जगह है, अगर वो सक्षम है, रखने की जगह है। हाँ जी। घोड़ा और गाय आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें, आपके आने वाले संकट, वो घोड़ा और गाय लेके जाते हैं और आपके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य जो करते हैं। वो घोड़ा अश्व है, वो अश्व जरूर कर लाता है आपके जीवन में खुशहाली। आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, तो आपके साथ में कुछ हुआ है कि अश्व आने के बाद में मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ गया, एकदम परिवर्तन आया? अर्शमना, कई चीज़ ऐसी होती है जो चैनल पे नहीं बताई जाती है। हाँ जी। लेकिन ये 100% सत्य है कि मेरे जीवन में ऐसा मैंने साक्षात देखा है। हाँ जी। कि मेरे अश्व मेरे ऊपर का कई बोझ लेके गए हैं। अच्छा, आपने लाइव एक्सपीरियंस किया है कि? लाइव किया है। अभी ताज़ा भी घटना हुई है, 2008 की घटना में भी हुआ है ऐसा। जब भी मेरे साथ हुआ है कोई ऐसा, तो अश्व ने अपना भार, मेरा भार अश्व ने अपने ऊपर लिया है। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। अच्छा, तो अश्व रखना एक फायदे की चीज़ है, कोई नुकसान की नहीं है? इसमें आपके अंदर भाव सेवा के होने चाहिए। नफा नुकसान बात की बात है। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि आपको नुकसान हो, जरूरी नहीं है कि नफा हो, हाँ जी। लेकिन जीवन में प्रगति जरूर करेगा। ये नफा है ही, नफा ही है। मैन जो लोग सोच के आ रहे हैं कि हम घोड़ों में ही बिजनेस करेंगे, उनका कुछ नहीं कह सकते अपन। जो दिल से घोड़ा रख रहा है उसके खुद के दूसरे बिजनेस में फायदा होगा आपका। बिल्कुल सत्य बात हाँ है। जी। मैं, मेरी जीवन की कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में। हाँ जी। और किस स्थिति में आया हूँ। मैंने 2005 में प्रधान बना मैं। हाँ जी। अभी कंटिन्यू जिला परिषद मेंबर हूँ। अच्छा जी। और मैंने अभी ताज़ा MLA का चुनाव भी लड़ा कांग्रेस से। अच्छा। तो ये सब ये अश्व और गौ माता की देन है। अच्छा, आप पूरा श्रेय ये अश्व को, गौ माता को देते हैं? बिल्कुल। अच्छा जी। तो अपन इसी सीरीज में आगे चलते हुए, आपके यहाँ से क्या घोड़े निकले? आप बिजी रहते हैं तो आपको इतना याद नहीं है, आप बाय फेस घोड़े को पहचान सकते हो, नाम से आप नहीं जानते हो? मैं यूँ घोड़े के बारे में जानकारी रखता हूँ सारी। हाँ जी। उसको कौन सा पर नस्ल बाय का है, फेस क्या आप है। हाँ। पर इसमें ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा तजुर्बेकार परबत सिंह जी है हमारे। हाँ जी। और आप ही देखते हैं, ये मेरे से इनको भी जब से समझ आई है, हाँ जी। तब से आप भी घोड़े रखे हैं। और मैंने इनको व्यक्तिगत जानता और मेरे एक्सपीरियंस है कि इनको घोड़ों का नॉलेज मेरे से भी ज़्यादा है, अच्छा है। हाँ जी। वो तो काफी आगे टाइम का से अपने रख रहे हैं। स्टेबल का है या और भी है जानकारी, आप परबत सिंह जी से लें, वो आपको अच्छी जानकारी देंगे। हाँ जी। अपन आगे की बात सारी परबत सिंह जी से करते हैं कि इस स्टेबल से कौन से घोड़े घोड़ी निकले हैं। हाँ जी, नमस्ते परबत सिंह जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी। तो अब अपने यहाँ से श्रीजी स्टड फार्म से कौन कौन से घोड़े निकले, क्या क्या निकले, उसके बारे में सर ने बताया कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप जुड़े हुए, डीप में नॉलेज आपको है। अच्छा, तो आप बताइए इस फार्म से कौन कौन से घोड़े निकले, कौन कौन से घोड़े यहाँ पे आए हैं? अभी अर्शबना वर्तमान में हमारे पास में 12 एनिमल्स हैं। हाँ जी। 5 मेयर बड़ी है, 5 छोटी बच्चियां हैं, 2 बड़े स्टैलियन हैं। हाँ जी। और स्टेबल तो बहुत लंबे समय से, अभी आप साहब ने बताया आपको, पापा जी के टाइम से घोड़े थे। हाँ जी। फिर कुछ समय के लिए यहाँ नहीं भी थे। उसके बाद में 7-8 में हमने शुरुआत की थी और करीब 5 या 7 साल तक हमने वो घोड़े रखे थे। हाँ जी। 18-20 जानवर हमारे पास में थे। वो टाइम पे आलिशान, प्रभात, हंसराज, बरकाना, जो हमारे यहाँ टॉप मोस्ट के स्टाइलिन में ये तीनों ही चल रहे थे। हाँ जी। वो टाइम पे भी हमारे पास में घोड़ियाँ थी। उसके बाद में आप पॉलिटिशियन में इन्वॉल्व हो गए। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। तो काफ़ी मैं एडमिट रहा था। हाँ जी। तो फिर डिस्टर्ब हो गए तो वापस हमने बंद कर दिया। अच्छा। 1-2 घोड़ियाँ थी हमारे पास में अच्छी, एक मेयर आपने रखी थी, एक मैंने रखी थी। जो हमारे पास में एक ब्रूड मेयर थी, जीवाना से मैंने ली थी, के रोद की घोड़ी। अच्छा। उसके बाद में फिर अभी हमने ये समझो आप स्टार्ट किया है वापस घोड़ों का। तो
अब हमारे पास में साल 1.5 साल से ये वापस हमने पूरा फार्म बनाया है, श्रीजी स्टेट फार्म के नाम से है। हाँ जी, ऑनर हरिशंकर जी आप खुद हैं। हाँ जी, और अभी हमने वापस काम चालू किया है, अच्छी ब्रूड मेयर हमने वापस ली है। हाँ जी, एक कांटे की भी जो वर्तमान 2025 की चैंपियन बालोतरा की घोड़ी, वो भी आपके पास में ही है। जो भी बालोतरा में जीती थी, फर्स्ट आई थी, वो घोड़ी यहीं पे ही है। हाँ, तो अपन उसकी इन डीप बात करते हैं कि उसका सबसे पहले तो उसके नाम से शुरू करते हैं अपन। उसका आपने नाम क्या रख रखा है उस घोड़ी? उसका नाम है हुकुम राजमणि। हाँ, तो उसकी और पेडिग्री की बात करते हैं अपन आगे। पे- उसकी डेम साइड क्या है, वो कहाँ जन्मी है, अपने पास कब आई? ब्रीड हुक्म वो नारायण सिंह जी आकड़ावास के वहाँ हुई थी। हाँ जी, उसकी माँ भी नारायण सिंह जी के पास में थी, जो रघुबना के पास से गई थी। रणकपुर वाले रघुबन्ना से वो वहाँ पे गई थी नारायण हाँ, सिंह जी उनके पास से नारायण सिंह जी ने खरीदी थी उसको। हाँ जी, ब्रीड वहीं हुई थी और वहाँ से फिर बच्ची घोड़ी वहाँ गई थी नारायण सिंह जी के पास, वहाँ पे कांटा डाला था उस घोड़ी पे, ब्रीड हुई थी नारायण सिंह जी के वहाँ। नारायण सिंह फिर घोड़ी कहीं और बिकी? नहीं, फिर वहाँ से बच्ची और उसकी माँ दोनों हमने ली। अब बच्ची वहाँ जन्म गई, फिर बच्ची आप खरीद के लिया है? पहले बच्ची लाए या घोड़ी लाए, दोनों पहले साथ? हमने बच्ची खरीदी, अच्छा, बच्ची के बाद में उसकी माँ को भी हमने यहीं तो ये जो कांटे वाली बच्ची है जो बालोतरा में जीती, इसकी माँ भी आपके पास में ही है? हमारे पास में। तो ये बच्ची आप किस उम्र में खरीद के लाए थे? ये करीब करीब 4 साल की थी। 4 साल की पूरी घोड़ी बन हाँ, गई थी? घोड़ी बन गई थी। अच्छा, तो अभी रिसेंटली खरीदी है आपने? नहीं, 2-2.5 साल से हमारे पास में, उससे हमने एक ठान लिया। अच्छा, हमारे पास में एक श्याम सुंदर करके घोड़ा था, हाँ जी, जो माँ सुंदर का था, हाँ जी, और उल्टा अभिजीत बच्चा दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चा था, 100 क्वालिटी का बच्चा था वो। फिर हम आपके दोस्त थे गुजरात से, हाँ जी, तो 3 महीने का वो लेकर पधार गए। हाँ जी, अब घोड़ी वापस 100 जीत के आई है, हाँ जी, अब उसको हम वापस घोड़ा डलवाएंगे। अच्छा। अब आप वापस, आपको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से घोड़े रख रहे हैं। हाँ, करीब करीब 25 साल से मैं घोड़ा लाइन के अंदर हूँ। तो आपने अच्छे अच्छे घोड़े देखे। तो मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है ब्रीडिंग से रिलेटेड, कि आप बोल रहे हो अभी घोड़ी वही है, घोड़ा डालना है, तो मैं इस घोड़ी से रिलेटेड ही बोलता हूँ कि कोई भी घोड़ी है आपके पास में, तो आप क्या सोच के क्या घोड़ा डालेंगे उस पर, कि इस घोड़ी पे क्या सेट होगा, क्या पॉइंट आप वो दिमाग में क्या लाएंगे? मारवाड़ी कैरेक्टर के अंदर जाके देखते हैं तो पहला तो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। हाँ, वही कॉम्बिनेशन क्या चीज है? ब्लड लाइन देख के डाल दो कि ये घोड़ा चल रहा है, इसका बड़ा नाम है, ये डाल दूं, वो क्या चीज है, वो समझना चाह रहा हूँ। वो इसमें ये होता है सर, पहली तो इन ब्रीडिंग हम नहीं करवाते। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा है, हाँ, तो हम इन ब्रीडिंग में नहीं जाएंगे। हाँ। इन ब्रीडिंग में भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, इन ब्रीडिंग हद से ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या है आप ये भी बताएं। सर, इन ब्रीडिंग के अंदर नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी, आप हिंदुस्तान के अंदर कितने घोड़े देख लो आप, जिनके एक टेस्टिकल है। हाँ जी, ठीक है सर। कई घोड़ों को देख लो आप, जो 3-4 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। कई घोड़े एक आँख है, एक नज़र में आ जाते हैं। कई घोड़े के जन्मते ही मतलब जैसे पैर काम नहीं करना। हाँ जी, ठीक है हुकुम। तो ये साफ जाहिर है कि इन ब्रीडिंग का ही ये नुकसान जो हो रहा है, ये इन ब्रीडिंग से पहले हो रहा ये है। नहीं होता था जब तक बिल्कुल इन नहीं ब्रीडिंग आप जब शुरू किया था? पहले सर, जैसे मान लो कि हमने कोई घोड़ी खरीदी है हाँ जी, और अगली पार्टी को पता ही नहीं है कि ये घोड़ी पहले लाइन घोड़ों पे नहीं थी, घोड़ियों पे थी। पहले जात पे थी, हाँ जी, ओनली फॉर घोड़ियों पे थी। केर की है, बोदली है, लाडकी है, जो भी घोड़ियाँ थी हाँ जी, उनके ऊपर ही चलता था, घोड़ों का नाम तक नहीं होता था। जैसे हमारे कोटा रावले के अंदर हमारे पास में ही कोटा ठिकाना है, हाँ जी, घोड़े का नाम रखते थे। अगर अबलक घोड़ा है तो काबरा बोलते थे, हाँ, अगर भवर घोड़ा है तो काला बोलते थे, कुमेत घोड़ा है तो कुमेत बोलते थे। हाँ जी, बड़गांव ठिकाने के अंदर था, कागड़ा था तो उसको कागड़ा ही बोलते थे। हाँ जी, तो पहले घोड़ों का नाम कलर पे होता था, हाँ जी, या फिर गांव के ऊपर, जैसे पौथड़ी वाला हो गया, हाँ जी, नाम चलता आज भी। हाँ, सही सही जैसे बात। मठ वाला घोड़ा है, हाँ जी, शेवड़िया मठ वाला घोड़ा है, हाँ जी, तो ये चलता था। हम्म। इन ब्रीडिंग का काम अभी हुआ है ये। अच्छा। पहले पता अगर किसी को है कि सेम लाइन है तो घोड़ा क्रॉस नहीं करवाते थे। अच्छा, हाँ, आज तो देखो साहब, अपने सुंदरता को लाने के लिए, ब्यूटी को लाने के लिए जो भी कर रहे हैं। इन ब्रीडिंग से ब्यूटी बहुत आ रही है, पैसा अच्छा मिल रहा है, नए लोग फंस रहे हैं उसमें। हाँ, तो उसमें वो हाँ जी, कर रहे हैं। तो अपना मेन टॉपिक था, मैं क्वेश्चन डाइवर्ट कर दिया मैंने, पर अपना मेन टॉपिक था कि घोड़ी पे घोड़ा कैसे समझ के, क्या समझ के डाले, कि कौन सा घोड़ा किस पे सेट होगा, इस घोड़ी पे सेट होगा कि नहीं। वो नए व्यूअर्स के लिए अपन जस्ट आइडिया के लिए बात करते हैं। परफेक्ट तो अपन कुछ बता नहीं सकते, पर सोचते कैसे अपन की, पुराने लोग किस हिसाब से सोचते थे। अभी तो सब नाम के पीछे जा रहे हैं कि वो घोड़ा अच्छा है, डाल दो, बच्चा आएगा, बिक जाएगा, सब वो सोच रहे हैं। पुराने लोग क्या सोचते थे, इस घोड़ी की क्या कमी है, क्या पॉइंट है, वो थोड़ा आप बताएं पुराने लोगों के हिसाब से। सर, अब तो जो मैंने आपको पहले बता दिया है, पर घोड़ा वो छुड़वाना चाहिए जैसे घोड़ी। हाँ जी, घोड़ी आपकी
जैसे गर्दन में शॉर्ट है हाँ जी, या मुंह भारी है या कान बड़े हैं या कान आगड़ा है, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए आपको घोड़ा देखना पड़ेगा हाँ जी, कि ये कमियां घोड़ा पूरा करेगा, हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, तो वो जैसे घोड़े की गर्दन अच्छी है, नेक प्रोफाइल अच्छी है, कान कंडीशन अच्छी है, लेंथ अच्छी है, बाकी तो आपको पता ही है घोड़ा मतलब घोड़ा हाइट से, आज जो हाइट का क्रेज चल रहा है, घोड़ा हाइट से घोड़ा नहीं होता है। हाँ जी, घोड़ा का मारवाड़ी कैरेक्टर में होना चाहिए, घोड़े के पुट्टे होने चाहिए, घोड़े का सीना होना चाहिए, घोड़े का जो फेस कट है बड़ा होना चाहिए, अखियाँ बड़ी बड़ी होनी चाहिए, जो मतलब पूरा घोड़ा, छोटे कान होने चाहिए, गर्दन जो है अच्छी बनावट वाली होनी चाहिए, गाले छोटे छोटे होने चाहिए, ठीक है हुकुम, तो उसको घोड़ा बोलते हैं। हाँ जी, तो वो अपने देखना पड़ता है कि भाई घोड़ी के पुट्टे कैसे हैं, घोड़ी की गर्दन है या नहीं है, घोड़ी की बहुत ही अच्छी गर्दन है, घोड़ी कान करने की अच्छी है, उसके ऊपर आप अगर जैसे कोई जैसे देवली को ले लो आप, हाँ जी, अब देवली बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो काम कर रही है कोई नहीं कर सकता है, आज हर खून के अंदर देवली है ही है, और हार्ड बोन देने का काम देवली ने देवली किया कर रही है, हाँ जी, और बड़े बड़े घोड़े भी देवली ने पैदा किए हैं। हाँ जी, तो अच्छी अगर सुंदर घोड़ी है आपके पास में हाँ, तो उसको आप देवली वाला घोड़ा दिखाओ। हाँ, देवली में कहीं ना कहीं सुंदरता की कमी आती है, तो सुंदर घोड़ी पे अपन देवली का डिलाएंगे तो उसमें हाइट आ जाएगी, दोनों हाइट cover है, हो बोन जाएगी। स्ट्रक्चर है, वो पूरा वो करती है, तो वो अपने अपने करते हैं, सब अपने दिमाग से हैं। हाँ जी, और आज किसी को समझाने की बात नहीं है, हाँ जी, आप हर चैनल पे देख लो ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, हाँ जी, तो अपने वो ज्ञान पेलने की बात ही नहीं है। बाकी ये जरूर है कि इन बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए, हाँ जी, जहाँ तक बस आप लाइन बिल्डिंग में जाओ, हाँ जी, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी अगर गैप है हाँ, तो जाओ, बाकी डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। हाँ, डायरेक्टली कुछ नहीं, 4 पीढ़ी बाद भली हाँ यार, होती कोशिश ना करो, ना करो, फिर पर भी कहीं- इतना अगर गैप है हाँ जी, तो कोई बात नहीं। बाकी सेम एक खून है, जैसे मेरे पास में कांटे की है, हाँ जी, अब मैं इसके ऊपर कोई भी जैसे कांटे का बच्चा है या दिलबाग का बच्चा है, हाँ जी, अगर इसको मैं कवरिंग के भेजूँ हाँ जी, तो अच्छी बात नहीं है। एक ये पूजनीय चीज़ है, हाँ जी, और अपने हिंदू संस्कृति के अंदर गाय और घोड़ी को अपन पूजनीय समझते हैं, और इसको तो देवी स्वरूपा है, हाँ जी, इसको देवी मानते हैं अपन। हाँ जी, तो अपन अगर जानते हैं तो फिर ये करवाते हैं तो कुछ मतलब अच्छा नहीं है हाँ जी। ये बात। मैं एक पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे, आपकी देव ये अभी कांटे वाली घोड़ी खाली है, जी सर। तो आपकी नज़र में कौन सा घोड़ा इस पे सेट होगा? 3 ऑप्शन बता दीजिए आप। सर, देखो, पर्सनल है थोड़ा, पर बिल्कुल। नए लोग को थोड़ी समझ आएगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर घोड़ा सूटेबल का जैसे परम छोड़ो, हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं है, हाँ जी, परम शिवम छोड़ो, हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं है। वो अपना नाम भूल गया मैं, अपने मिठू बाबू जी के पास में खड़ा है एक केलवा में, हाँ जी, हाँ, रूप, रूप कैसा कोई नाम है उस घोड़े का, हाँ जी, जो मतलब सेम लाइन नहीं होना चाहिए। बहुत घोड़े जैसे हमारे हुकुमगढ़ के अंदर खड़ा है अपने वो इंडालगो, हाँ जी, तो वो अलग से लाइन है। हाँ जी, तो ऐसे कई घोड़े खड़े हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जोधपुर जीतू बना के पास में सॉरी घोड़ा था, हाँ, अपने बरकड़ा अंसराज का, सताना स्टेबल्स। जी सर। हाँ जी, वहाँ पे ये मुमल घोड़ी को घोड़ा छुड़वाना था, हाँ जी, तो जीतू बना और साहब की अच्छी दोस्ती है, हाँ जी, और जीतू बना मेरे को भी पहचानते हैं, हाँ जी, अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपने मुझे बोला भाई मुमल को आप जोधपुर लेके जाओ, हाँ जी, तो मैं जोधपुर गया, और जोधपुर जाके मैंने घोड़ी को वहाँ उतारा, फिर घोड़े देखे, हाँ जी, तो सॉरी को भी मैंने देखा। हाँ जी, एक जीतू बना के पास में कुमैत घोड़ा था, पूरा पट्टा, 3 पैर सफ़ेद, हाँ जी, वो भी मैंने देखा। हाँ जी, फिर ये चंपा कलर में थी और वो अबलग था, हाँ जी, तो मुझे लगा कि भाई क्या करें, फिर मैं वैसे ही दिमाग में सोच रहा था, हाँ जी, तो नीचे पैडक में विक्रम नाम का घोड़ा खड़ा था, हाँ जी, जो जीतू बना ने विक्रम सिंह जी सुई से नया नया खरीदा था। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने पूछा, हुक्म यहाँ नीचे कोई घोड़ा आवाज़ दे रहा है, तो बोले विक्टर खड़ा है, अभी वो अभी लाया है और थोड़ा कमज़ोर भी है। हाँ जी, तो फिर मैं और जीतू बना नीचे गए, उसको मैंने देखा बाल ला के, तो उसकी नेक और कान और मुझे अच्छे लगे, हाँ जी, तो मैंने जीतू बना से रिक्वेस्ट की, सर इसको छोड़ो। हाँ जी, तो जीतू बना हंस के बोले, हरिशंकर जी बोलेंगे सॉरी के लिए, वो टाइम पे सॉरी का नाम चल रहा था, हाँ जी, बोले सॉरी के लिए भेजिए प्रभु बना, और आप इसका बोल रहे हैं तो क्या लगेगा, साहब कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे घोड़ा पसंद है हाँ जी, और इसको छोड़ो आप। हाँ, तो जीतू बना बोला ठीक है, तो फिर मैंने इसके ऊपर विक्टर छोड़ा, हाँ, और विक्टर की ये धरती हुई।
धरती घोड़ी जो चैंपियन बनी चैंपियन पार सिंह जी के पास तो में। ये आपका उस समय का डिसीजन था ब्रीडिंग का कि इसकी कमी ये घोड़ा पूरा करेगा घोड़ा देखने के बाद। हाँ। पहले आप भी नाम के पीछे दौड़े थे, नाम के पीछे गए थे हम। फिर आपको भी याद आया यार ये सेट नहीं हो रहा है, आपने जब लाइव नहीं देखा होगा। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा भाई ये अबलक है और ये चंपी हो सकता है, चंपा भी आ सकता है, हाँ जी, कलर फेड कुछ भी आ सकता है। हाँ जी, तो मैंने फिर उसको विक्टर को पसंद किया और विक्टर की ये धरती हुई। उसके बाद में मैंने इसके प्रभात भी रिजल्ट लिए, अच्छा है रिजल्ट इसके, वो नहीं बसे हमारे पास में। हाँ जी, फिर मैंने इसको रूबिन स्टार स्वरूप साहब के पास में लेके गया था हाँ जी, और स्वरूप सिंह जी के पास में गया था और उसको मैंने रूबिन स्टार छोड़ा था। अच्छा जी, तो इसने रूबिन स्टार की एक बच्ची दी जो पूरा ब्लेज और भंवर घोड़ी, अच्छा जी, जो हमने सेल कर दी थी उंदरा मुस्तक भाई को, और मुस्तक भाई से वो अभी अहमदाबाद में कोई बापू है उनके पास में खड़ी है, अच्छा जी, जो रणसी के अंदर अदंत में सेकंड रही थी। हाँ। और रिसेंटली महसाणा में भी और पोजीशन महसाण में 2 दांत में वो सेकंड रही थी और बहुत ही अच्छी वो भी घोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, तो ब्रीडिंग में तो ये है सर कि देखो कुछ तो ध्यान देना पड़ता है हाँ जी। घोड़ी पे, कि घोड़ी कैसी है, घोड़ा कैसा है। मेन तो अपन को घोड़ी की कमी ढूंढनी है, खाली अच्छी ही अच्छी नहीं चीजें देखनी हाँ, कि ये अच्छा है तो ये और अच्छा मिला हो तो अच्छा और है, वो भी है, कमी बेड देख भी के नहीं होनी अच्छा चाहिए। हाँ जी, 1.5 साल भी नहीं होनी चाहिए हाँ, कि किसी घोड़े का एक का नाम हो गया तो उसके पीछे लग जाते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी, वो नहीं होना चाहिए। आपकी घोड़ी कैसी है हाँ जी, और अगला घोड़ा कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ जी, आप देखो। घोड़ा मत देखो, घोड़े का रिजल्ट देखो, हाँ जी, घोड़ी मत देखो, घोड़ी का रिजल्ट देखो आप। हाँ जी। तो वो सिस्टम है वो। ठीक है पर्वत सिंह जी, ये पार्ट अपन यही खत्म करते हैं। अगले पार्ट में अपने जो स्टेलियंस है वो अपन बताते हैं। इस पार्ट में अपन ने अपनी जो जर्नी जानी और अपनी जो बालोतरा विनर घोड़ी है, चैंपियन घोड़ी है, लोगों के दिमाग में था ये घोड़ी कहाँ खड़ी है। सर उसमें ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ जी, एक्चुअल में क्या हुआ था, बीच में मेरे पास में स्टाफ नहीं था, हाँ जी, और स्टाफ नहीं होने की वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया था। हाँ जी, फिर मेरे अच्छे मिलने वाले मित्र पार सिंह नेनावा, हाँ जी, वो यहाँ पे साहब के भी अच्छे मित्र हैं, हाँ जी, और हमारे पुराने रिलेशन भी है, और धरती भी हमारी मुमल की जो है उनके पास में ही है, और धरती ने बहुत नाम किया, नाम उनका भी किया काफी है। शो जीता है उनका। वो यहाँ पधारे। हाँ, तो फिर उन्होंने देखा, बोले आपके पास में साहब ऐसी बढ़िया बढ़िया घोड़ियाँ हैं हाँ जी, और ऐसी बच्चियाँ हैं, हाँ जी, तो आपको यार 100 के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाँ जी, तो फिर मैंने उन सामने ये कहा कि भाई अगर मैं वहाँ आऊँ तो पीछे आदमी कोई नहीं था, हाँ जी, और ना हमने तैयारी की थी। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि ये यार घोड़ी तैयार मैं करके मैं इसको मेले में लेके जाऊंगा। हाँ जी, तो साहब ने बोला कोई बात नहीं है, घर की बात है, आप लेके पधारो। तो पार सिंह जी के कहने से हमने अच्छा, उनको बोला आप लेके जाओ। फर्स्ट टाइम ही निकली ना घर से बाहर। फर्स्ट टाइम घोड़ी गई थी हमारी, हाँ जी, और पार सिंह जी ने अच्छी केयर की घोड़ी की, और फिर मेले में लेके पधारे। हाँ जी, और फिर 26 को मैं और रवि दोनों वहाँ पहुँचे, और 27 को साहब भी पधारे थे, हाँ जी, और घोड़ी पार सिंह जी लेके पधारे, और घोड़ी वहाँ विनर बनी, हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ जी, और पार सिंह ने भी अच्छी मेहनत की, एक पार सिंह जी की बच्ची भी वहाँ फर्स्ट आई, हाँ जी, और जुजानी वाला घोड़ा मेघराज सिंह शाह वाला वो भी हमारे एक ही टेंट में थे, तीनों जानवर, हाँ जी। और तीनों बेस्ट एनिमल में आए। हाँ जी। पर जो उस दिन पहाड़ सिंह जी ने पकड़ा वो फर्स्ट आया। पहाड़ सिंह जी की उस दिन किस्मत तेज थी, हाँ, और क्वालिटी वाला Quality जानवर भी भी थी पकड़ा, सर। सब हाँ, क्वालिटी वाले, उनकी quality नजर भी थी। तेज है, अच्छा जानवर वो अच्छी परखते परख है हैं वो। उनको, हाँ अच्छी जी, सेवा है उनकी, अच्छी मेहनत करते हैं वो। हाँ जी। तो उन्होंने तीनों जानवर लेके गए थे और तीनों उनके फर्स्ट आए थे। आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी हो कि पहली बार घोड़ी शो में लगी, और वो भी तिलवाड़ा जैसे शो में फर्स्ट पोजीशन लाना बड़ी बात होती है। जी सर, ठीक है, अपन अगले पार्ट में अपने जितने भी स्टेलियंस है उसके बारे में बताते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।